दहेज की लालच में विवाहिता की गला दबाकर हत्या, मां ने दी मुखग्नि। मामला बीते दिनों का है। विष्णुपद थाना क्षेत्र के चांद चौरा में विवाहित महिला सपना कुमारी की हत्या कर दी गई। परिवार वालों ने लड़का पक्ष पर लगाया आरोप। कहा, मेरी बेटी की गला दबाकर हत्या कर शव को छुपा दिया। शव से दुर्गंध आने के बाद आसपास के लोग ने मुझे टेलीफोन सूचना दी कि आपकी बेटी को जान से मार दिया गया। तो मैंने राजस्थान से फ्लाइट पकड़कर गया और मैं अपनी बेटी का शव देखकर हताहत होकर रोने लगी। पिछले दिनों से दहेज के लिए की जा रही थी प्रताड़ित। नहीं देने के कारण लड़का पक्ष के परिवार वालों के साथ मिलकर मेरी बेटी को जान से मार दिया। स्थानीय थाना विष्णुपद में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाने के लिए प्रशासन से मांग की हूँ। एक तरफ प्रशासन जनता की सहयोग करने के लिए तैनात किए जाते हैं, तो दूसरी ओर थाना की लापरवाही से ही किसी की जान चली जाती है। नीचे सब भीड़ लगा हुआ है। उसके बाद गए तो हम ऊपर जा रहे थे, बीच में हम गिर गए बेहोश होकर। उसके बाद जब हम गए तो देखे कि डब्बू चौधरी वहाँ पे ज़मीन पे पड़े हुए हैं, उनकी माँ भी थी। उसके बाद हम कुछ नहीं बोले, हमको बोल रहा है सब लोग की गाली सुना रहा है, हम लोग कुछ नहीं बोले। गए फिर हम अपनी लड़की के पास गए, वहाँ पर ही हम यही बोले कि हाय हमारा बच्चा के सब लोग ये लोग सबको मिलकर हमको जान देंगे। उसके बाद डब्बू चौधरी आए और हमको झोटा पकड़ के और मारने पीटने लगे। पूरा दाग हो गया, हम वहाँ पर ही गिर गए। फिर पुलिस आया, वो लोग सोचे कि पुलिस यही लेके आया है, जबकि हम नहीं लाए थे। पुलिस हम नहीं लाए थे, हमको मारने पीटने लगे, फिर बीच में बेहोश हो गए। घटना कब घटी थी? सब लोग बोले कि घटना कब घटी थी? घटना सुबह में 7:30 बजे। हम वहाँ पर जब हम पहुँचे तो 7:30 बजे। देवी शशि देवी हम लड़की की मौसी हैं। कोई फ़ोन किया तो हम गए थाना में। हाँ, हम लड़की के मौसी हैं। तो हम गए थाना में तो दरोगा जी बोले कि आप पहले जैसे देखे हैं। हम कहें कि नहीं सर, नहीं देखे। तो आप जाकर देख लीजिए, सब हमको आप फ़ोन कीजिएगा। कौन दरोगा जी बोले? हम नाम नहीं जानते हैं, हम और से हम क्या नाम जाने किसी को। तो हम जब घर पर आए वो लड़की के, तब देखे जाके तो देखे कि लड़की के इतना गला काला सा है और आधा पलंग पर है, आधा जमीन में है। तब हम दरोगा जी के फोन किए कि हाँ ये सच्चा बात है दरोगा जी, आप लोग आइए। तो दरोगा जी पहुँच गया। तो हेमंत डब्बू चौधरी के जैसे पकड़े लगे। तो हम कहिए पहले इनको मत पकड़िए, पहले उधर देखिए। तब उधर दिखाए उनको और इनको भी कस्टडी में ले लिया दरोगा जी। फिर जैसे लड़की को उन लोग पोस्टमार्टम के लिए ले गए, फिर हेमंत चौधरी के भी पकड़ के ले गए। जी, परिचय दीजिए। नाम परिचय, अपना नाम बताइए। पार्वती देवी। हत्या की गई है। कौन लोग किए हैं? भागलपुरिया भवन, हेमंत चौधरी उर्फ डब्बू चौधरी, कारो देवी, बलदेव लाल, विठल, ये तीनों मिल करके हमारी बेटी को गला घोट दिए हैं। आपकी सूचना जानकारी कैसे मिला? हम यहाँ पर हम दिल्ली राजस्थान में रहते हैं। हमें कोई सूचना उसके पड़ोस वाले ने हमारे पास में फ़ोन किए कि आपकी बेटी के यहाँ कोई ऐसी सूचना मिल गई है। उसके बाद हम वहाँ से फ़ोन किए, पता किए तो हेमंत चौधरी के पास में फ़ोन किए। उन्होंने बोले मेरे मुंह में कालक लगा दिया, लेकिन हमरा उनने फ़ोन नहीं किया कि आपकी बेटी की ये घटना घट गई है। उसके बाद हम वहाँ से फ्लाइट से गया आए। हम राजस्थान में रहते हैं, वहाँ से गया आए तो पुलिस आया, मीडिया आया। पहले ही हमसे आने से पहले हमारी बेटी को पोस्टमार्टम हो गया। सरकारी पोस्टमार्टम हुआ? हाँ, पोस्टमार्टम हो गया सरकारी फोर्स के साथ में। जी हाँ, उसके बाद जो है हम शाम के आए
हमारी बेटी को 45 के लोग शादी कितना साल पहले पहले शादी किए थे। क्या हुआ? तो बार बार कोई प्रताड़ना का भी मतलब ऐसा था कि ससुराल के पक्ष से उनको प्रताड़ित किया जाता था या कुछ आपसे डिमांड किया जाता था? हमसे डिमांड किया जाता था। क्या? क्यों कि हम ससुरा हमारे घर पे हमारे ज़मीन है, तो हमारी एक ही लड़की थी, तो हमारी लड़की को कहें कि तू अपना माँ को बोल कि अपना ताऊ चाचा में बंटवारा करके और वो ज़मीन हमारे नाम कर दे। वो 50 बार बोलते थे और सबसे भी बोलते थे कि हम ही एक ही लड़की है तू, तो जो होगा जो हमारा ही होगा, हम एक ही तो हैं। तो इसी माध्यम से उसने प्रताड़ित कर दी थी। बेटी बोली हमारी कि अभी माँ को पूरी शरीर पड़ी है, हमारी माँ ऐसा नहीं करेगी। उसी को पर उन्होंने गुस्सा होकर के और उसको गला दबा दिया। क्या चाह रहे हैं आप? हम न्याय चाह रहे हैं कि हमारी बेटी को न्याय हो। एक का गिरफ्तारी हेमंत चौधरी उर्फ डब्बू चौधरी का गिरफ्तारी हो गया है, अब मैं 2 का गिरफ्तारी चाह रहा हूँ। एक बलदेव विट्ठल बालोल उर्फ बालोलाल विट्ठल और एक कारो देवी जो अपनी ससुराल छोड़ के, उसको शादी हुआ तो ससुराल छोड़ के मैके में रहती है, वो हमारी बेटी की नंद है।